दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में कालू कौवा लकड़ी काटने का काम करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ टुन्नी चिड़िया रहती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना बाद में तो बहुत परेशानी होगी। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया राशन पानी लेने चली जाती है, लेकिन उसे रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल में फंसी हुई थी। टुन्नी चिड़िया उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ पर किसने कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये तितली बेचारी मर ही जाएगी। इसके बाद टुन्नी चिड़िया इस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल लेने आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ, आज घर चली जाती हूँ, कल सुबह आकर राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को यहाँ किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज एक अच्छा काम किया है, मैंने इस तितली को आज़ाद कर दिया। चलो अब घर चलती हूँ और देर नहीं करती। इसके बाद टुन्नी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज़ बारिश होती है। तेज़ बारिश की वजह से टुन्नी चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुन्नी चिड़िया अपने घर को वापस आती है, तो वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है। ओ खुदाया, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास चली जाती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूँगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूँगी। उसके बाद टुन्नी चिड़िया कालू के घर जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, मैं आई हूँ। टुन्नी चिड़िया, मेरा घर बारिश में टूट गया है, मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलें, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अरे हाँ टुन्नी चिड़िया, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। लगता है ये बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्या मेरा ही घर में जगह मिली है इन पंछियों को? किसी और के घर में जाकर क्यों नहीं रहते ये? कालू जी, किसी भारी चीज़ से मारें दरवाजे को, जिससे दरवाज़ा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टुन्नी चिड़िया, मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा और ना ही मैं इसे खोलना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि ऐसा करने से मेरा घर भी टूट जाएगा और मेरा घर इतना मजबूत भी नहीं है कि 2 पंछियों का वजन उठाए। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ और जाकर किसी और के घर में रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कालू की सारी बातें सुनने के बाद टुन्नी चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। मेरा घर क्या टूट गया, मेरा तो कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है। इस जंगल में तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में कोई भी पंछी दूसरे पंछी की मदद नहीं करता। ऐसे जंगल में मैं बिल्कुल ही नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह होते ही दूसरे जंगल में जाकर रहने लगूंगी। उससे अगले ही दिन टुन्नी चिड़िया इस जंगल से जा रही होती है, तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी, मैं वही तितली हूँ चिड़िया। मैं तुम्हें उस टाइम तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई लीची के बीज हैं चिड़िया, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी चिड़िया। जो लीची के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, इन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बो देना। ये लो, ये रहे लीची के बीज, सुबह सवेरे जाकर बो देना इन बीजों को।
उसके अगले ही दिन वो सारे बीज टुन्नी चिड़िया अपने खेत में जाकर बो देती है। और बीज बो देने के बाद टुन्नी चिड़िया कहती है, बीज तो मैंने बो दिए, लेकिन जैसे उस परी ने कहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों के बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फल आता है कि नहीं आता। इसके बाद टुन्नी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। और कुछ दिनों के बाद टुन्नी चिड़िया अपने खेत में वापस आकर देखती है, अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था, अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब इन लीची को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पंछियों की मदद करूंगी, तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिनों में इन पौधों पर फल भी आ जाएगा और फिर सभी लीचियों को बाजार में बेचूंगी। अभी चलती हूँ, 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। अभी मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा, मुझे समय पर पानी देना होगा। इसके बाद टुन्नी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और उसी रात बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छी तरह पानी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी हो गई। मैं तो सोच ही रही थी कि पेड़ों पर पानी भी लगा दूंगी, लेकिन ये तो खुदा ने बारिश ही कर दी। खुदाया आपका बहुत शुक्रिया, अब मेरे पौधों को भी पानी लग जाएगा। इसके 4 दिन बाद वापस टुन्नी चिड़िया जाकर अपने खेत में देखती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी लीची आई है मेरे पेड़ों पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब मैं इन्हें जल्दी से एक टोकरी में भरकर बाजार ले जाती हूँ। वैसे भी आज के मौसम में लीची की बड़ी मांग है। आज तो मेरी लीची बहुत अच्छी बिकेगी और बहुत महंगी भी हो रही है लीची। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मेरे पास एक अच्छा घर होगा और मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब मैं इसे एक टोकरी में भरकर बाजार चलती हूँ। आज नहीं, कल जाऊंगी इन लीचियों को बेचने। इसके अगले ही दिन टुन्नी चिड़िया लीची बेचने के लिए बाजार की तरफ चली जाती है और इसकी दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक भी आने लगते हैं। इसके बाद टुन्नी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और जो भी पैसे टुन्नी चिड़िया लीची बेचकर कमाती है, उन पैसों से एक सुंदर सा घर खरीदती है और टुन्नी चिड़िया खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।